हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी का जो पिछला पेपर था। लगातार हम उसकी सीरीज चला रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं ये 2.0 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इसके कई सारे पार्ट्स हो चुके हैं और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो आज हम इस पार्ट में लेने वाले हैं इस पूरे पेपर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे अगर आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और क्वेश्चंस जो है इनको भी आप समझ जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन भी बताते जाएंगे और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सकेगा उसके बारे में भी हम आज बात करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो किसी भी एग्जाम का हो प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते हैं तो आपको एक्यूरेट डाटा पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका लेवल क्या होता है। तो इसी को आज हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि 135 तक ऑलरेडी करवा ही चुके हैं। शब्द दिया है, कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो, ध्यान देना है, नहीं वर्ड जब कभी आता है अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर देखो MYO, तो यहाँ पर दिया है MYO, तो ये तो हो सकता है। और PIC, तो देखो PIC ये भी देख रखा है, तो इसका मतलब ये वर्ड तो बन सकता है, तो ये तो होने वाला है नहीं हमारा। अगला देखो, यहाँ पर IMP दिया है और देखो यहाँ पर I और M दिया है और P भी दिया है। LIC दिया है, LI और C दिया है। T भी दिया है तो T हो जाएगा, तो ये भी नहीं बना, ये भी बन सकता है तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो, टाइटल दिया है TITLE, तो देखो TITL और यहाँ कहीं पर भी ई नहीं दिया है, ये वाला जो ई बताया गया है देखो इसमें कहीं पर ई नहीं दिया है, तो यही अक्षर है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। इनको मिला करके लेटर्स को, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन यही हो जाता है कि हम नहीं शब्द को छोड़ जाते हैं और डायरेक्ट हम कहते हैं कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है और पहले ही देखते हैं फटाक से और जल्दबाजी में गलत करके चले आते हैं। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें कहा जा रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं। इसका मतलब राजीव ज्यादा लंबा होगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ RJ यानी कि राजीव। मोहित से लंबा है और रमेश जो है मोहित से लंबा है लेकिन राजीव से छोटा है, तो मान लेता हूं मैं कि मोहित से लंबा हो जाएगा कौन, रमेश। तो ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये है रमेश हो जाएगा। RM लिख देता हूं और यहाँ पर हो जाएगा मोहित, तो ये मोहित थोड़ा छोटा है तो ये हो जाएगा M। में इसको और बड़ा कर देता हूँ, इसको और बड़ा, तो ये हो जाएगा MO, मोहित। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, कमलेश श्याम से लंबा है, तो जो कमलेश है कोई श्याम से लंबा है। अब आगे पढ़ो, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी कि जो मोहित जो है ना, मोहित से छोटे होंगे ये दोनों, क्योंकि मोहित कितना लंबा नहीं है कौन, कमलेश। ठीक है, तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ ये जो बनेंगे दोनों छोटे छोटे ही होंगे, मोहित से भी छोटे, तो मोहित तो ऑलरेडी इनसे सबसे दोनों से छोटा है। आगे कह रहा है इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये सही हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर हो जाएगा राजीव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, राजीव सबसे सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस के आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आने लगेंगे। इसमें बस प्रैक्टिस का ही खेल होता है। 139 नंबर का क्वेश्चन, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कागज संबंधित है, तो देखो बालू और कांच का संबंध हो सकता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि कागज, तो कागज का संबंध दर्पण से मिरर से तो बिल्कुल भी नहीं होता, पत्थर से भी कागज का कोई संबंध नहीं होता, और जो खिड़की है उसका भी कागज से कोई संबंध नहीं होता। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो हम कहेंगे जब कोई सही नहीं होता तो ऑप्शन नंबर हम लगाते हैं ई वाला, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन के आधार पर अगर देखोगे आप तो आप कहोगे कौन सा सही होना चाहिए था, तो इनमें कोई तो है नहीं, तो होना चाहिए अगर यहाँ पर होता लकड़ी, क्या होता, लकड़ी। तो अगर लकड़ी होता तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता, क्योंकि कागज का वास्तविक संबंध लकड़ी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है इसमें नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं ये बताना है। तो देखो जब कभी आयत वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है इसमें कितने आयत हमें अलग अलग दिख रहे हैं छोटे छोटे से। इसमें नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 और ये हो गया 3, इधर वाला 1 और ये वाला हो जाएगा 2। अगर आपने इतना कर लिया तो समझो आपका आंसर पूरा आ जाएगा। कैसे, पहले ये और ये ऐड कर लो, तो देखो हो जाएगा 1 + 2 + 3, इतना हो जाएगा।
और यहाँ पर गुणा कर दो और दूसरे वाले ये और ये ऐड कर लो तो 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 1 3 होता है, 3 3 6 तो 6 गुणे और इधर वाला 2 3 3 हो जाएगा तो 6 त्रिक क्या होता है 18। तो इसका मतलब जो हमारा सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। तो टोटल कितने इसमें से त्रिभुज होंगे, सॉरी आयत होंगे, तो ये आयत हो जाएंगे कुल मिलाकर 18। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 142 नंबर। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दो सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या है कि एक ही ऊपर एक दूसरे के ऊपर होंगी और कब होंगी कितने बजे होंगी, तो ये देखो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि जब एक दूसरे के ऊपर होंगी घड़ी की सुइयां तो यहाँ पर इनके बीच के गैपिंग यानी कि कोण कितना होगा, ये तो हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम कहेंगे हमारे पास फार्मूला होता है जितना डिग्री दिया होता है तो मान लो 0 इक्वल हो जाएगा 30h माइनस 11/2m। m का मतलब है मिनट, h का मतलब है घंटे। तो यहाँ देखो 0 है तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर 30 इंटू में h। तो h की वैल्यू क्या है 6 एवं 7, जब दोनों के बीच बोला जाता है तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं यानी कि 6 बजे। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 11/2 और m हमें नहीं पता मिनट, तो ये करेंगे। देखो यहाँ 0 है और ये वाला माइनस का इधर आएगा तो बन जाएगा 11/2m बराबर हो जाएगा 30 गुणे 6, ये हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट पूरा इरेज करके यहाँ नीचे वाली लाइन लिख देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे देखो, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 11m बराबर 180 गुणे में 2, तो ये हो जाएगा। और m की वैल्यू आ जाएगी 180 गुणे 2 360, 360 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 11। तो इसको अगर आप काटोगे तो आएगा 11 33 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 11, तो ये बचेगा कितना 11 दूनी 3 बचेगा तो हो जाएगा 11 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 22 और 30 में से 22 यानी कि 8 बचेगा और नीचे आएगा 11 यानी कि 32 सही 8/11 हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आप ये कैलकुलेशन ना समझ पाए हो क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखा है हमने, क्योंकि हाथ से तो लिखना नहीं होता, इस वजह से स्क्रीन में ऐसे ही बनता नहीं है लिखते हुए, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बोल दिया है। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर आप इतने का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा, आप समझ जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देख के रखा है यदि 9 और ये कोई मार्क दिया है *7 बराबर 32 है और 13 *7 बराबर 120 है और ऐसे करके वैल्यू दी है तो 19 *11 का मान बताना है क्या होगा। तो देखो जैसे ये दिया है इसके आधार पर पहले हम ये निकालें कि 9 और 7 से 32 कैसे बना है। ये देखो तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ बाहर लिखकर 9 और इसको आप स्टार मान लेना, मैं इसको और थोड़ा सही लिखता हूँ फिर आप कहेंगे कैसे लिख दिया है समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा स्टार कर लो और यहाँ पर 7 लिख दो, बराबर में आ रहा है कितना 32। तो देखो आया कैसे 9 और 7 टोटल कर दो प्लस तो कितना होता है 16 होता है। तो एक बार जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, तो जो भी यहाँ पर आता है उसका गुणा करा दो, मतलब दोनों नंबर को जोड़ दो लिख दो और दोनों नंबर को घटा दो, जो नंबर आए दोनों से गुणा करा दो, तो 16 दूनी हो जाएगा 32। ठीक है, ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर 13 7 वाला चेक कर लो, तो 13 लिखा हुआ है, 13 7 में बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, 13 7 बराबर 120। तो देखो 13 7 कितना होता है वो 20 होता है और 13 और 7 का जो अंतर होता है वो कितना होता है, ये होता है 6 का, तो दोनों का गुणा करा दो तो 120 आ रहा है। देखो यही वाला अंतर आ रहा है, तो मतलब ऐसे ही हमें करना है। इसी के आधार पर अगला समझते हैं यहाँ पर 19 और ये वाला। तो देखो 19 स्टार लगा लो 11 बराबर कितना आएगा, तो देखो 19 और 11 कितना होता है, ये हो जाएगा कितना 20 1 30, तो हो जाएगा 30 और गुणे में दोनों के बीच का अंतर निकालो, तो 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा। और इसी में देखो 19 और 11 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8 का, तो मल्टीप्लाई करा दो, तो 30 जीरो हटा दो थोड़ी देर के लिए, 8 त्रिक क्या होता है 24 होता है, जीरो लगा दो तो 240 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 240 सही उत्तर आएगा।
ठीक है, आप समझ गए ना? यानी कि दोनों नंबर का जो दिया है ये नंबर का एक साथ जोड़ दो तो आ गया 30 और इन दोनों नंबर का घटा दो, जो वैल्यू आ रही है उसी से गुणा करा दो, बस आंसर हो जाएगा। लॉजिक पे आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। तो देखो अगला क्वेश्चन दे के रखा है, नीचे दिए गए एक संरचना में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो नीचे सीरीज दी गई है उसमें से एक गैप है वो बताना है क्या आएगा। तो देखो 5 से 17 हो गया, 37, 65 और डैश करके 145। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे का संबंध निकालते हैं। तो देखो 5 और 17 के बीच का अगर अंतर देखोगे तो कितना है, 12 का अंतर है। वहीं अगर 17 और 37 के बीच का अंतर देखोगे तो 20 का अंतर है। और वहीं अगर 37 से 65 के बीच में अंतर देखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 28 का अंतर है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि ये नंबर तो बढ़ रहा है और उसमें 8 और ऐड हो रहा है, जो गैप हो रहा है। तो देखो अब की बार जो गैप होगा वो 28 होगा प्लस 8 और होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 2 1 3 यानी कि 36। यानी कि इस 65 वाले पे हमें अब क्या जोड़ना होगा, 36 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 65 और यहाँ जोड़ेंगे 36 तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 6 3 9 1 10 101 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 101 हम भर देते हैं तो हमारा अगला वाला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो चेक करो, देखो वो भी कैसे। देखो अब की बार क्या था कि 36 हमने जोड़ा था और 36 में 8 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसका मतलब अब हम इस 101 में क्या जोड़ेंगे, 44 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 145। तो आ गया ना 145। तो मतलब जो जो नंबर हो रहा है उनका अंतर निकालो और 8 8 बढ़ा करके हम उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो ये सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, पहला ही 101 हो जाएगा सही उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, यानी कि उनसे एकदम अलग ही हो, जो इनसे मैच ना करता हो, मेल ना खाता हो। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो देखो यहाँ देख रखा है गुलाब और गेंदे का फूल और देख रखा है कमल। ठीक है, तो अगर एक हिसाब से देखोगे तो हालांकि ये सारे सारे क्या हैं, गुलाब भी एक फूल है, गेंदे का एक फूल है और जो कमल है तो कमल का फूल होना चाहिए। और जबकि ये दोनों जो हैं ये मरुस्थल में होने वाले हैं, जबकि ये जलीय पौधा है, जो कमल होता है जलीय पौधा है। तो ये इनसे अलग हो गया तो कम से कम मेल खा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो गुलाब होता है उसमें कई सारे फूल होते हैं एक ही पौधे में, गेंदे में कई सारे फूल होते हैं लेकिन गुलाब में एक ही फूल होता है एक पौधे में। तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें से जो अलग बताना है वो अलग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 146 का, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जो गैपिंग है इसको हमें बताना है, क्या फिल करना होगा। तो देखो ए का अपोजिट होता है जेड और जी का टी होता है, एम का एन होता है, वाई का बी होता है। तो हमें ये तो पता है कि अब उल्टा हमें लेटर लिखना है, किसी जो नंबर होता है उसका अपोजिट उसके साथ रहेगा, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि देखो ए है और ए के बाद अगर हम जी की बात करते हैं तो गैपिंग कितने का है, 6 का है। वैसे ही देखो जी से अगर एम के बीच में आएंगे तो 6 का गैपिंग है। आप कहेंगे कैसे, तो आप चाहे तो काउंट कर लो। देखो ए से जी में हमें आना है तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 नंबर पे मिल रहा है। तो ऐसे ही ठीक यहाँ पर देखो जी से एम के बीच में एच आई जे के एल और एम, तो यहाँ पर एम आ रहा है और एम से अब आगे 6 चल लेंगे तो एन ओ पी क्यू आर एस यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखो तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर पहला जो आएगा वो आएगा एस। अब एस का अपोजिट क्या होता है, डायरेक्ट अगर आप समझते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर एस का जो उल्टा हो जाएगा वो सही उत्तर आ जाएगा एच। तो यहाँ पर हो जाएगा एच, यानी कि अब जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा एस एच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप। 147 नंबर देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें है कि यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को ROTEME के रूप में कोडित किया जाता है तो स्लोली के रूप में कोडित किया जाएगा किसको। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है, लेटर्स हैं, इनको कहाँ कहाँ घुमा करके रखा गया है। तो देखो सबसे पहले आर इसमें दिया है, आर यहाँ पर भी दिया है, ये बात तो फिक्स हो गई कि पहला वाला लेटर वैसे ही रहेगा। तो मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ एस। अब देखो ई दिया हुआ है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर दिया है ओटी,
और यहाँ पर दिया है OT, यानी कि लास्ट का छोड़ के दोनों लेटर ले लेना है। तो लास्ट का छोड़ के दोनों लेटर लेंगे, Y को छोड़ देंगे तो हो जाएगा WL, ये लेंगे तो यहाँ हो जाएगा W और L। ये बात फिक्स हो गई। अब आगे देखो, तो हमारा ROT तक हो गया पूरा। अब हमारे पास बचा कौन, E बचा है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया है क्या, EM हो गया है। और यहाँ पर भी देखो एक आगे से छोड़कर दूसरा तीसरा लेना है, यानी कि EM। तो ये वाला EM हो गया है, ये वाला EM हो गया है। यानी कि अब हमें पहला छोड़ देना है, तो पहला हमने S छोड़ दिया, तो दो कौन बचे, L और O। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L और O हो जाएगा। आगे हमारे पास लास्ट क्या बचता है एक, तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला यहाँ पर E है और यहाँ पर भी E दे के रखा है, यानी कि जो लास्ट में है वो लास्ट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर Y है तो Y ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वर्ड हमारा बन जाएगा। अब चेक कर लो आप किस में आ रहा है, तो SWLL, SWLL। तो मैं आपकी और दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं दिया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा दिया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, इसको पढ़ते हैं। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी कि कहने का मतलब आप वहाँ के हेड हैं और आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उसको। तो पहला पढ़ते हैं, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सबसे अच्छा जो लगेगा हम उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो उसे निकाल देंगे, तो ये बात तो भाई गलत है, क्योंकि वो गलती कर रहा है तो उससे हमें देखना पड़ेगा ना कि किस हिसाब से गलती कर रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पहले उसकी समस्या देखेंगे ना क्या समस्या है। आगे देखो, तो निकाल देना उसका कोई हल नहीं है, तो उसे निकाल देंगे, गलत है। उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे, तो हो सकता है उसकी कोई समस्या बड़ी हो जो 2 सप्ताह में सॉल्व ना हो पाए, तो ये कहना भी गलत है। हमने अपने हिसाब से 2 सप्ताह दिए, वो ना ठीक कर पाया, उसकी समस्या बड़ी हो गई, तो ये भी ठीक समय नहीं है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक की तो कोई बात ही नहीं रही। और यहाँ पर पढ़ते हैं पहला वाला, तो पहला वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव विचार है कि उससे बात करेंगे। ये जो कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, उससे हम पहले बात करेंगे कि भाई समस्या क्या है, उसकी समस्या जानने का हम प्रयास करेंगे। तो भाई यही तो हुआ ना, जब हम उसकी समस्या जानेंगे तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। ठीक, बालक जो है, अगर कोई बालक पिछड़ा बालक है, वो नहीं सही से पढ़ पा रहा है, नहीं याद कर पा रहा है, तो हम उसको पीटेंगे नहीं, ना नाम काट के भगा देंगे। हमें सबसे पहले उसकी समस्या जानना होगा कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी समस्या को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारा अच्छा जवाब होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसी से रिलेट करके इस क्वेश्चन को बना दिया गया था। तो देखो अगला क्वेश्चन देख रखा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। तो मान लो कि यहाँ पर 60 हमने मान लिया कि टोटल विद्यार्थी हैं, उनमें से लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। तो अगर लड़के हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 20 होंगे, तो लड़कियां कितनी होंगी, ये हो जाएंगी 40। अगर हम 20 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 आ रहा है निकल कर। ठीक है, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं, मान लिया हमने कि यहाँ पर ऐसे कोई रो बनी रही होगी और 17वें नंबर पर रहा होगा कौन, ए, और कौन से नंबर पर, 17वें नंबर पर। ठीक है, ए से आगे 9 लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां होंगी का मतलब कि मान लिया हमने इतने में लड़कियां हैं कितनी, 9, और ये कितना है 17वें नंबर पे। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि 9 नंबर हैं, तो इसके बीच में लड़के ही तो होंगे भाई, 9 लड़कियां यहाँ हो गई और 17वें नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब 17वें पे आने का मतलब है कि 8 लोग होंगे इसको लगाकर। लड़कियां अगर 9 हैं इधर वाली, तो 9 लड़कियां अगर आगे हैं तो बाकी सारे लड़के ही तो होंगे। तो 8 यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 17वें को जोड़ करके, यानी कि ए को लगा करके लड़के लड़के हो जाएंगे टोटल कितने, यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 8। समझ गए आप। अब 8 कह रहा है, आगे पढ़ो। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी कि ए के बाद कितने लड़के हैं, यहाँ पर ये देखो। तो टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के हमने देखा अभी 20, और 20 में से 8 तो ये हो गए, तो बच्चे कितने होंगे, 12 बचेंगे। तो हम कहेंगे 20 माइनस 8 बराबर में आ जाएगा 12। तो कुल मिला के इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी वाला। तो 12 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप प्रयास करना, अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, या फिर नहीं आ रहा तो आप बताना, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, या रिवर्स करके आप एक बार वीडियो को चेक कर लेना। फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो 150 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में अन्य से भिन्न को चुनिए, यानी कि इनमें से जो अलग है उसको बताना है। जो इनमें से 1-2 होंगे जो कि मेन होंगे, जो सेम होंगे, और अगला जो है नहीं मिल रहा होगा, तो उनमें से बताना है कौन सा अलग है।
और कमेंट सेक्शन में आप इसको बता देना अगर नहीं आ रहा तो, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इसको शामिल कर लूँगा और उसमें इस क्वेश्चन को जरूर ले लूँगा। तो उम्मीद है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए था, ये ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे थे, तैयारी का पेपर जो हुआ था बीपीएससी का, उसमें से चाहे 1.0 हो या फिर 2.0 हो, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए हैं और रियल क्वेश्चन पेपर लिया है हमने, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स देख भी रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट बिहार शिक्षक पिछले पेपर के नाम से। तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अब तक हुए हैं सारे के सारे हमने सॉल्व करवा दिए हैं, आप आसानी से देख लेना। या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप एक एक वीडियोज़ की लिंक देख सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको बता दूँ कि मैथ के अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। और जो बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज होता है ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, तो इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप आसानी से देख लेना, ठीक है। क्योंकि 1.0 और 2.0 में ये पूछे गए थे और 1.0 के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत सारे उनमें से 2.0 में रिपीट भी हुए थे। तो अब 2.0 और 1.0 अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत कुछ देखने को आज मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर चैनल पर नए हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको बता दूं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचती रहें और आप अपडेट होते रहें। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपका स्वागत है। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।